तो आइए जो है देखिएगा, आपका क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हमने रे से किया, आपको जो है समझ में आया, ठीक है। तो आपने जो है कमेंट्स किया कि सर जो आप थोड़ा सा जो है वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करा दिए, जो है पीवाई प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए हुए। तो ये मैं समझ लीजिए जो स्टार्ट से ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना 2000 आपका मैंने जो है 22 का पेपर का क्वेश्चन करा दिया है, 23 का भी कराया है। अगर आप नहीं देखें तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको जो है 2023 22 का सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लिए तो एक बार आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग वेव्स के क्वेश्चन करें, पुरानी वीडियो जो पीछे की वीडियो उसमें भी आपके वेव्स के क्वेश्चन हैं और जो इम्पॉर्टेंट उसके प्रूफ भी है। तो आइए हम लोग न्यू में जो आपका न्यूमेरिकल करा है, तो आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा। क्या आपका न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखते हैं क्या दिया है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। क्या दिया है, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट पड़ती है जिसकी वेवलेंथ लाइट की कितनी है, तो 500 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट, और किस पे पड़ गई, स्लिट पे पड़ गई, और जिसका रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे बन गया 1 मीटर दूर बना, 1 मीटर, ठीक है। अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा कैपिटल, और आपका नैरो स्लिट है, ये हमारा स्मॉल डी हो गया। और व्हाट इज द ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज अ डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट मिनिमम कहाँ बना, तो ये फर्स्ट मिनिमम बन जाएगा इतने मीटर डिस्टेंस पे, कितना होगा, तो ये है 2.5 मिलीमीटर। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो द विड्थ ऑफ द स्लिट की विड्थ बतानी है, क्या बतानी है, स्लिट की विड्थ बतानी है आपको। फर्स्ट मिनिमम आपका बन गया कितने पे, तो 2.5 नैनोमीटर पे, मिलीमीटर पे बन गया, और 1 मीटर, ठीक है। आया समझ में इतना, इसका मतलब है आपका डिफ्रैक्शन होगा। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग समझें तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन, मतलब फर्स्ट मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है एन कैपिटल डी लैम्डा पान क्या होगा, स्मॉल डी, यही फॉर्मूला होता है। और हम लोग को निकालना है स्मॉल डी, इसलिए हम लिखेंगे एन डी लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, एक्स एन, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि एन की वैल्यू फर्स्ट मिनिमम के लिए कितना हो गया, एन हो जाएगा, डी कितने डिस्टेंस बना, तो 1 मीटर पे बन गया, और लैम्डा की वैल्यू आपकी है 500 इंटू नैनोमीटर 10⁻⁹ हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 5 और यहाँ पे अगर 10 की पावर 2 कम होकर 7 आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है तो आप देखिएगा। और उसके बाद जो है आपका बचा कितना, ये एक्सियन की जो वैल्यू है ये आपकी है कितनी, 2.5 है, और इसको नैनोमीटर से अगर मीटर में ले जाएंगे तो ये मान के चलिए 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग डी की वैल्यू निकाल दें तो देखिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू कितना हो गया, लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। और डिवाइड में अगर हम लोग ले लेते हैं किसकी वैल्यू डिवाइड में, एक्सएन की, एक्सएन की वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी एक्सएन की वैल्यू है 2.5 10⁻³ हो गई। तो आपने इसको काट देना, 0.5 यहाँ आ गया, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब बचा कितना, ये अगर इसको पॉइंट हटा देंगे तो 10/5 बचेगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो -4 होगा। इससे इसको काट देंगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, और ये हमारा डी है, इतना मीटर बनेगा, मीटर। और अगर इसको हमें नैनोमीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है, तो ये मान के चलिए मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया था, ये देखिए 2.5, मतलब यहाँ पे है ना 2.5 कहाँ गया, 2.5 जो है मिलीमीटर है, तो ये कितना होगा, 2.5 नहीं होगा बल्कि ये कितना हो जाएगा, पॉइंट जो है 2 हो जाएगा, कितना होगा 0.2 मिलीमीटर, ये इतना हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग चेंज करेंगे तब, ठीक है, 0 पॉइंट कितना होगा 2 मिलीमीटर, ये हमारा क्या मिल जाएगा, स्लिट की विड्थ है। स्लिट का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस
स्लिट में होल कर देते हैं ना, तो ये स्लिट की विड्थ कितनी होगी 0.2 मिलीमीटर। मतलब समझ लीजिए कितना छोटा होल होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाने के लिए। होल बहुत ही बारीक होता है जिससे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो सके। कितना 0.2 मिलीमीटर। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप समझ गए कि होल की जो साइज होती है बहुत स्मॉलर साइज होती है, जिसकी वजह से जब लाइट पास करती, इस होल से जब लाइट पास करेगी, एक तरह से जब आप फिगर बनाएंगे, फिगर इधर तरफ से मतलब कि लाइट उधर से आ रही, तो अगर हम लोग क्या करते हैं ऐसे लाइट बना, यहाँ पे ऐसे होल कर देते हैं स्लिट से, तो यहाँ से जब होल से लाइट पास करती है ऐसे मान लीजिए, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ स्क्रीन होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बार लेते हैं, एक बार यहाँ से लेते हैं, एक बार यहाँ, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करके और अलग अलग वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ कितनी होगी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा, तो 0.22 मिलीमीटर। तो आप समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन को अगर देखते तो कर लेंगे, ठीक है ना, आए समझ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा।